नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने एक सवाल की कड़ियों को जन्म दिया जिसने आज तक दुनिया भर के बुद्धिजीवी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को तंग करके रखा हो। ये सवाल थे कि अगर यूनिवर्स में लाइफ इतनी कॉमन है तो हमने अब तक किसी और जगह लाइफ को क्यों नहीं देखा? क्या पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ अर्थ के लिविंग बींग्स ही अकेले हैं? क्या हम एलियन लाइफ को ढूंढने में बहुत देर कर चुके हैं या फिर बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं? इन सवालों को द फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है, जिसकी चिंगारी से हजारों थ्योरीज की आग लग चुकी जो बताना चाहती हैं कि क्यों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है। एलियंस की एग्जिस्टेंस की मिस्ट्री पर एक रीसेंट स्टडी ने नया एंगल जनरेट किया। इस स्टडी को लीड किया है रॉबिन हैंसन ने, जो कि द ग्रेट फिल्टर थ्योरी को आगे लेकर आए। ये ग्रेट फिल्टर थ्योरी का मॉडल ये दर्शाता है कि फ्यूचर में कब तक हम एलियंस से पहली बार इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये थ्योरी एक स्ट्रेंज बात कहती है कि हमें अगले 200 मिलियन से 2 बिलियन ईयर्स तक किसी और एडवांस सिविलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेजरली 2 तरह की सिविलाइजेशंस होती हैं। इनमें से एक होती है क्वाइट और दूसरी होती है लाउड। लाउड एलियंस बहुत जल्दी अपनी सिविलाइजेशन को एक्सपैंड कर लेते हैं, इसलिए उनको इजीली डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती है। वहीं क्वाइट एलियंस एक्सटिंक्ट होने से पहले खुद में ज्यादा बदलाव नहीं ला पाते। उनके बारे में डाटा बहुत कम है और इसी वजह से उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए चलिए लाउड एलियंस को जरा और समझते हैं। सारा खेल डाटा और थ्योरीज का है। लाउड स्पीशीज का ज्यादा डाटा है और इसलिए उनसे रिलेटेड थ्योरीज भी ज्यादा है। अब तक सबसे पहले ऑथर्स ने इन लाउड एलियंस के लिए बहुत सिंपल मॉडल प्रेजेंट किए थे और इन्हें कहा था ग्रेवी एलियंस। इस मॉडल में सिर्फ 3 पैरामीटर्स हैं। लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहला पैरामीटर है हार्ड स्टेप को ओवरकम करना, कि लाइट से भी ज्यादा तेज इंफ्रारेड सिग्नल स्पेस में छोड़ना ताकि अर्थ में वो डिटेक्ट हो सके। सेकंड पैरामीटर है टाइमलाइन। अगर हम पूरी यूनिवर्स की बात करें तो ये 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है। हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और इस पे लाइफ की स्टार्टिंग हुई थी 3.8 टू 4.2 बिलियन ईयर्स पहले। आज जो हमारे ह्यूमंस हैं ये 2 लाख साल पहले अर्थ पे आए थे। अभी हमें सिर्फ 70 साल ही हुए हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएं, अपने सिग्नल्स छोड़ पाएं। द ग्रेट फिल्टर थ्योरी टाइमलाइन पे ध्यान इसलिए देती है क्योंकि उनका कहना है कि अगर कोई भी प्लेनेट है तो उस पे जो सबसे एडवांस स्पीशीज होगी उसको लगेगा कम से कम कई लाख साल ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में कि वो स्पेस में अपने सिग्नल्स छोड़ सके, जिससे कि वो डिटेक्टेबल हो पाए। हैरानी की बात है, ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहता है कि जिस हिसाब से हम ह्यूमंस का प्रोग्रेस चल रहा है स्पेस एक्सप्लोर करने में और एलियंस को ढूंढने में, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा साल बाद है कि हम एलियन से मिल पाए और ये प्रोबेबिलिटी ईयर्स हैं 200 मिलियन या 2 बिलियन ईयर्स बाद। दोस्तों अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार इस बंदे ने तो कंक्लूड कर ही दिया है कि एलियंस हमें मिलने नहीं वाले। मैं इस समय बात कर रहा हूँ सिर्फ ग्रेट फिल्टर थ्योरी की। आप वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ एलियंस आर वॉचिंग अस। ग्रेट फिल्टर थ्योरी के हिसाब से जब कोई भी लाउड सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाती है, अपनी पीक पे पहुंच जाती है एडवांसमेंट, तब उस समय उसके पास क्षमता होती है सिग्नल्स भेजने की स्पेस में, और वो ऐसा करते हैं अपने इंटरस्टेलर स्पेस फ्लाइट से। यही तीसरा पैरामीटर है ग्रेट फिल्टर थ्योरी का, इंटरस्टेलर स्पीड फ्लाइट्स। अब तक एज पर द एक्सप्लोर्ड साइंस जो सबसे तेज चीज है इस ब्रह्मांड की वो है लाइट। लाइट की स्पीड से तेज अब तक कोई भी चीज नहीं है। अगर किसी दूसरी गैलेक्सी के किसी प्लेनेट को हमारे प्लेनेट तक किसी भी तरह का सिग्नल भेजना है तो अगर वो लाइट की स्पीड से भी भेजेगा तो कई मिलियन ईयर्स लग सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि जब वो सिग्नल भेजा गया है तब तक पहुंचेगा हमारे अर्थ पे जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए एलियंस अगर अपनी प्रेजेंस हमें ह्यूमंस को शो करना चाहते हैं तो उनको बहुत तेज स्पीड पर अपने इंटरस्टेलर फ्लाइट्स को चलाना होगा। इन्हीं सब पैरामीटर्स के हिसाब से ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहती है कि कई मिलियन ईयर्स तक हमें एलियंस नहीं मिलने वाले। सो देयर आर नो एलियंस अराउंड। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, अब तक जितनी भी थ्योरीज आई हैं उन सब का भी कोई अपना सिर पैर नहीं। हमें और भी काफी सारी थ्योरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि हमारा एलियंस के साथ एनकाउंटर हो सकता है या फिर ऑलरेडी एलियंस हमें देख रहे हैं, हमारी अर्थ पे ही कहीं ना कहीं छुपे हो। दोस्तों ग्रेट फिल्टर थ्योरी से हमें एक दृश्य तो समझ आता है कि अगर एलियंस हैं तो उनको बहुत सारी एडवांसमेंट करनी होगी, हार्ड स्टेप से गुजरना होगा और इतना एनेबल होना पड़ेगा कि वो अपने सिग्नल स्पेस में छोड़ पाए। प्लस एक मेन फैक्टर, उनके पास बहुत बड़े और बहुत ही हाई लेवल इंटरस्टेलर स्पेस फ्लाइट्स होनी चाहिए। आज की डेट में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत एडवांस्ड ऑडियो विजुअल सारे इक्विपमेंट्स हैं। ये इक्विपमेंट्स बहुत दूर तक की विजुअल सर्विलेंस कर सकते हैं, बहुत दूर से साउंड को कैप्चर कर सकते हैं, और यही एक होप जनरेट होती है कि हम शायद एलियंस को डिस्कवर कर सकते हैं। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस समय पूरे वर्ल्ड की नजर SETI ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि सबको उम्मीद SETI से ही है कि ये लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ के ही निकालेंगे, क्योंकि अभी इनके जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं। इनका वर्क चल रहा है इस समय ऐसे टेलीस्कोप पे जो कई लाइट ईयर्स दूर से भी एक इमेजेस को कैप्चर कर पाएगा, हाई क्वालिटी में ऑडियो को रिकॉर्ड कर पाएगा। अब तक ह्यूमन के जो सबसे टॉप ब्रेन्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि हम इंफ्रारेड रेज से
या फिर हम ऑडियो सिग्नल से या फिर विजुअल कैप्चरिंग से एलियंस को डिटेक्ट कर। लेकिन क्या हमसे कुछ पैरामीटर्स मिस हो रहे हैं जिसके थ्रू हम इन्हें शायद डिटेक्ट कर जाएं? ये रिसर्च का टॉपिक है और इसीलिए आज भी फर्मी पैराडॉक्स जिंदा है। और चाहे कितनी भी एडवांसमेंट आ जाए, जब तक एलियंस हमें मिल नहीं जाएंगे, जब तक एलियंस के बारे में हमें पता नहीं चल जाएगा, ये फर्मी पैराडॉक्स हमेशा एक कड़ी बना रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बताया जाता है कि एलियंस को ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया गया, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और यूएस गवर्नमेंट इस बात को सबसे छुपा रही है। उनका कोई एक सीक्रेट एरिया 51 करके, जहाँ पे इन एलियंस पे एक्सपेरिमेंटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इस सब बातों को जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बताया जाता है कि इंटरेक्शन भी हो चुका है एलियंस के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बेस्ड एक वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अनस्टॉपेबल दोस्त ईशान सहल, मैं नहीं रुकूंगा।